ये देखिए हमारी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट हो चुकी है और हमें हमारी डिवाइस का आईपी एड्रेस भी मिल गया है। सिर्फ 5 मिनट में आप भी अगर अपनी ESP32S3 डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट करके अपनी डिवाइस का आईपी एड्रेस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने ESP32S3 को कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है और उसको हमने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है और हमने उसका आईपी एड्रेस भी गेट कर लिया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी ESP32S3 AI विजन और IoT प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको ESP32S3 जो N16R8 बोर्ड है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको Arduino IDE के इम्पोर्टेंट टूल मेन्यू की सेटिंग्स को और कैसे हम इसकी PSRAM को इनेबल करेंगे और फाइनली हम इसके अंदर अपलोड करेंगे हमारा वाईफाई का प्रोग्राम और इस डिवाइस का IP एड्रेस हम गेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे ESP32S3 N16R8 बोर्ड की। इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं N16 और R8, इनका मीनिंग क्या है आप इसको समझिए। आपकी चिप की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। N16 का मतलब होता है फ्लैश मेमोरी का साइज़, कि हमारा कितने MB का प्रोग्राम स्टोर कर सकती है, कितनी फाइल स्टोर कर सकती है। और R8 का जो मीनिंग है वो होता है PSRAM। ये मेमोरी हमें प्रोग्राम जब रन होता है उसके लिए एक्स्ट्रा रन टाइम मेमोरी प्रोवाइड करवाती है। जैसे प्रोग्राम इमेज कैप्चर या फिर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर फेस रिकॉग्निशन का अगर हम रन करेंगे, जो AI बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी का रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमें ये PSRAM प्रोवाइड करवाती है। तो जब भी आप बोर्ड की सेटिंग करेंगे तो उसके अंदर हम PSRAM को इनेबल ज़रूर करेंगे, ताकि हमारी जो ये एडिशनल मेमोरी है प्रोग्राम उसको यूज़ कर सके और मेन मेमोरी हमारी फ्री रह सके, ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करे। अब ESP32 हमारा एक 32 बिट का ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। जब हम हमारी डिवाइस को Arduino IDE जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ओपन करेंगे तो टूल्स मेनू में हमारे पास ये सेटिंग्स आएंगी जिनको हमें इनेबल करना होगा हमारे डिवाइस को करेक्टली यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास बोर्ड का टाइप, उसको हमें सेलेक्ट करना है ESP32S3 डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो आप कॉम पोर्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी डिवाइस कौन से कॉम पोर्ट से कनेक्ट हो रखी है, तो आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने जो USB CDC ऑन बूट इनेबल है इसको इनेबल करना है। ये आपकी डिवाइस का सीरियल मॉनिटर पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। CPU की फ्रिक्वेंसी हमारी 240 मेगाहर्ट्ज़ ही रहेगी। और जो नेक्स्ट हमें इसके अंदर चेक करना है वो इरेज ऑल फ्लैश बिफोर स्केच अपलोड, इस ऑप्शन को हमेशा डिसेबल रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आप प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो पहले वाला प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। और फ्लैश मोड को आप QIO 80 मेगाहर्ट्ज़ ही रखेंगे। QIO का मतलब होता है कि आप 4 पिंस को यूज़ करेंगे साइमल्टेनियसली, डाटा के लिए और एड्रेस के लिए। तो इसको आप हमेशा QIO ही रखेंगे। नेक्स्ट आप इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे फ्लैश मेमोरी का साइज़, वो आप 16 मेगाबाइट ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा N16 है। PSRAM को आप OPI ही सिलेक्ट करेंगे। O का मतलब होता है ऑक्टल, मीन्स 8 बिट। हमारी 8 बिट इसके अंदर यूज़ होंगी और 8 मेगाबाइट की हमारी PSRAM, इसलिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे OPI। अगर आपका R4 है तो आप इसको QPI सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी डिवाइस के अंदर R8 है तो इसको आप OPI सिलेक्ट करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स एज इट इज़ रहेंगी। इस सेटिंग्स को आप अपनी डिवाइस के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे Arduino IDE ऐप के सेटअप की। सबसे पहले हम हमारे बोर्ड को USB से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इस टूल ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे हम बोर्ड मेनू में। बोर्ड में अगर आपको ESP32 दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने नया इंस्टॉल किया है तो आप जाएंगे बोर्ड मैनेजर पर और इस सर्च बार में टाइप करेंगे आप ESP32। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक आएगा ESP by Arduino और एक आएगा ESP by एक्सप्रेसिव सिस्टम। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें आप जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा उसको इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, आपके वाले में दिखाई देगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा
उसके बाद आप इसके अंदर एक प्रोग्राम को पेस्ट करेंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। और सबसे जो ये 2 लाइंस हैं हमारी वाईफाई का नाम और वाईफाई का पासवर्ड, आप इसके अंदर अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी डाल सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हमारी चिप को वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और जैसे ही वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद हमें उस डिवाइस का हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आप अपने वाईफाई या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट के क्रेडेंशियल्स इसके अंदर डालेंगे। अब टूल में जाएंगे, फिर बोर्ड में जाकर पहले हम हमारे टूल्स में जाके बोर्ड के अंदर जाकर हमारे ESP32 पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ESP32S3 डेवलपमेंट मॉड्यूल। अब बात आएगी किस पोर्ट से हमारी डिवाइस ये अटैच है, तो हमने उसको जैसे अटैच किया हुआ है COM5 से, तो हम इसको COM5 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसको हमें हमारी डिवाइस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, और ये हर प्रोग्राम को अपलोड करने से पहले सेम रहेंगी, तो इनको ध्यान से देखिए और इनको अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए। जैसे सबसे पहले ऑप्शन आता है USB CDC ऑन बूट। ये वाली जो सेटिंग है इसको हमें इनेबल करना है। ये वाली सेटिंग होती है हमारी डिवाइस को USB के थ्रू सीरियल मॉनिटर पर एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हमें इसके अंदर सेलेक्ट करना है फ्लैश मोड, हमारा QIO 80 मेगाहर्ट्ज़ ही रहेगा। Q का मतलब होता है 4 पिन्स, इसमें 4 पिन्स हमारी साइमल्टेनियसली डाटा और एड्रेस को सेंड करने के लिए यूज़ होंगी। फ्लैश साइज़ आपकी चिप के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमारी डिवाइस का नेम N16R8 है, जो N की वैल्यू होती है 16, वो बताती है हमारी फ्लैश मेमोरी का साइज़। तो जैसे मेरे पास N16 है तो मैं 16 मेगाबाइट को सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास N8 है तो आप इसको 8 MB पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है PSRAM को आपको इनेबल करना है, और इनेबल में जैसे ये डिफाइन होता है आपके R वाली वैल्यू से। जैसे R8 है इसका मतलब आपके पास ऑक्टल है, अगर R4 है इसका मतलब क्वाड है। अगर R8 है तो आप OPI पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर R4 है मीन्स क्वाड तो आप Q पे सिलेक्ट करेंगे। इससे ऊपर एक सेटिंग और रहेगी पार्टीशन स्कीम। ये हमारी जो 16 मेगाबाइट की जो फ्लैश मेमोरी है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है कि हमें प्रोग्राम के लिए कितना यूज़ करना है। तो उसके लिए आप उसको फुल स्पेस देंगे, और जैसे 16 मेगाबाइट फ्लैश के नाम से इसको हम चूज़ करेंगे 16M फ्लैश, क्योंकि हमारी चिप जो है वो 16 MB की है। नेक्स्ट आपको अपलोड स्पीड को मैक्सिमम रखना है ताकि आपका प्रोग्राम फास्ट वे में अपलोड हो सके। तो ये सेटिंग्स हैं, तो आपको अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग इनको सेट कर लेना है। तो चलिए फटाफट मैं मेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग इनको सेट कर देता हूँ। इन सेटिंग्स को मेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास भी N16R8 की अगर चिप है तो। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पर। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और हमारा कंपाइलेशन डन हो गया है। आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम ने सिर्फ 27% ही स्पेस यूज़ किया है। और नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे अपलोड प्रोग्राम पर। अब अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारे प्रोग्राम की अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब हमें जाना है टूल्स में सीरियल मॉनिटर, और आप इधर देखेंगे कि इसमें जो बॉर्ड रेट का मेनू है उसके अंदर आपको सिलेक्ट करनी है वही बॉर्ड रेट जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सीरियल बिगिन में डाली थी। जैसे हमने ये डाली थी इसके अंदर 115200, तो सेम बॉर्ड रेट यहाँ रखेंगे। और आप देखेंगे हमारी डिवाइस जो ESP32S3 है वो कनेक्टिंग टू वाईफाई और कनेक्टेड सक्सेसफुली, और हमारी डिवाइस का जो IP एड्रेस है वो हमें मिल गया है। तो ऐसे ही आप भी अपनी डिवाइस का IP एड्रेस ले सकते हैं और उसको आगे हम यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने ESP32S3 को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कैसे हमने Arduino IDE टूल मेनू में जाकर उसकी सेटिंग्स को इनेबल किया, और फिर हमने एक वाईफाई का प्रोग्राम अपलोड किया जिससे हमें हमारी डिवाइस का IP एड्रेस मिल गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि
जो हम 3 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करेंगे उसको कैसे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे उसकी इमेज कैप्चर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।